बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ ढेर सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था लाली। लाली देखने में तो बिल्कुल आम लोमड़ी जैसी थी, नुकीली नाक, झबरी पूंछ और तेज आंखें। लेकिन वह अपने चालाक दिमाग के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। उसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लाली का एक ही मकसद था, कम मेहनत में ज्यादा खाना और आराम। वह दिन भर यही सोचती रहती कि किस तरह से दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाकर अपना पेट भरा जाए। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत जोरों की थी और जंगल में पानी के स्रोत सूखने लगे थे। जानवरों को खाने पीने की चीजें मिलनी मुश्किल हो रही थी। लाली पूरे दिन घूमती रही लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसका पेट भूख के मारे कुलबुला रहा था। तभी उसने देखा कि एक कौवा आम के पेड़ पर बैठा है और उसकी चोंच में रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा है। लाली की आंखें चमक उठी। वाह, आज का भोजन मिल गया, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे मालूम था कि अगर वह सीधे कौवे से मांगेगी तो वह तुरंत उड़ जाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह कौवे के पेड़ के नीचे गई, पूंछ हिलाते हुए और मीठी आवाज में बोली, अरे कौवा भैया, क्या बात है, आज तो आप राजकुमार जैसे लग रहे हो। ये चमकते काले पंख, ये तेज चोंच, कहीं आप कोई राजा तो नहीं? कौवा अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया। उसने सीना चौड़ा किया और भी शान से बैठ गया। लाली ने बात आगे बढ़ाई। आप तो बहुत ही सुंदर दिखते हो, लेकिन क्या आप गा भी सकते हो? मैंने सुना है कि आपकी आवाज बहुत मीठी है। अब कौवा अपनी प्रशंसा में ऐसा खो गया कि उसने गाने के लिए मुंह खोला और जैसे ही उसने काँव कहा, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लाली ने तुरंत छलांग लगाई, रोटी को मुंह में दबाया और जंगल की ओर भाग गई। कौवा हैरान भी हुआ और शर्मिंदा भी। वह समझ गया कि लाली ने उसकी मूर्खता का फायदा उठाया। इतनी तारीफ किसी चालाकी का हिस्सा हो सकती है? कौवे ने बड़बड़ाया। इसके बाद लाली ने उसी रोटी से अपना पेट भरा और सोचने लगी, कितनी आसान थी यह चोरी, बस थोड़ी मीठी बात करनी पड़ी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। लाली अब रोज ही किसी न किसी जानवर को अपनी चालाकी से मूर्ख बनाकर खाना पाने लगी। किसी दिन वह बंदरों को बहकाकर उनके केले चुरा लेती, तो किसी दिन खरगोश को डराकर उसका भोजन ले लेती। धीरे धीरे जंगल के जानवर उससे परेशान होने लगे। सभी जानवर मिलकर एक सभा में इकट्ठा हुए। सभा में शेर राजा भी मौजूद थे। सभी ने अपनी अपनी शिकायतें सुनाई। शेर ने कहा, अगर लाली को सबक नहीं सिखाया गया तो जंगल में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तभी वहां सबसे चतुर जानवर कछुआ दादा बोले, हमें चालाकी से ही लाली को हराना होगा। जैसे वह दूसरों को बेवकूफ बनाती है, वैसे ही हमें उसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। अगले दिन की बात है, कछुए ने एक योजना बनाई और उसे चुपचाप अमल में लाया। उसने एक सुंदर सी टोकरी में ताजे फल सजाए और उसे एक पेड़ के नीचे रख दिया। फल इतने रसीले लग रहे थे कि कोई भी देखे तो ललचा जाए। लेकिन उन फलों के नीचे एक गड्ढा था जो घास से ढका गया था। लाली उस रास्ते से गुजर रही थी तो उसकी नजर टोकरी पर पड़ी। आज तो किस्मत खुल गई। वह चहकते हुए भागी और बिना सोचे समझे टोकरी पर झपटी। जैसे ही उसने टोकरी में मुंह डाला, जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई और वह सीधे गड्ढे में जा गिरी। ऊपर से घास और लकड़ियां फिर से उस पर गिर गईं। वह फंस चुकी थी। तभी सारे जानवर वहां पहुंचे, हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर, कौवा और शेर राजा भी। शेर गरजे, लाली, अब तुम समझ गई होगी कि हर बार चालाकी काम नहीं आती। लाली ने गड्ढे से चिल्लाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी चतुराई का गलत इस्तेमाल किया। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। कछुआ दादा बोले, अगर तुम सच में सुधरना चाहती हो तो जंगल की सेवा करो, दूसरों की मदद करो। शेर ने उसकी सच्चाई को परखने का एक मौका दिया। लाली को गड्ढे से बाहर निकाला गया, लेकिन साथ ही उससे एक वादा भी लिया गया कि वह आगे से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद लाली सचमुच बदल गई। उसने बूढ़े हाथी की पीठ से कांटे निकाले, खरगोश को चोर बिल्ली से बचाया और भूले भटके हिरण के बच्चों को उनकी मां तक पहुंचाया। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उसे फिर से अपना दोस्त मान लिया। अब लाली चालाक थी, लेकिन उसकी चालाकी अब दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल होती थी।